हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हनी सिंह का जो एक वीडियो जो है अभी लॉन्च हुआ था, भोजपुरी सॉन्ग उसमें था मेनियक नाम से जो इसमें बवाल हो गया और उनके ऊपर बहुत सारे तरह तरह की बातें होने लगी। और जो लोग सुन रहे थे, जो भोजपुरी में अश्लील इतना गाना गाया गया है उसके ऊपर नहीं यार, एक हनी सिंह जब गाना गाता है तो इतना जो है बवाल होता है। क्या मारुति, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं और बिहार लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप समाज में भोजपुरी गाना सुन पा रहे हैं आजकल, जो पहले सुनते थे और अभी के गाना में क्या अंतर है? एक किसी ने PIL भी दर्ज किया हुआ है, बताइए। हनी सिंह के गाने पे PIL दर्ज हुआ है। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो इन मैडम ने करा हुआ है, इनको क्या पहली बार भोजपुरी में ऐसा अश्लील देखने को मिला है क्या? इसके बहुत लोग हैं, लेकिन मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट के तौर पे भी बोला जा सकता है कि साहब, जब आप लोग हनी सिंह के गाने पर इतना विरोध जता रहे हैं तो आप लोग उस टाइम पे फिर कहाँ होते हैं? लहंगा उठा दे रिमोट से, दो को इंडिकेटर जैसा गाना चला, इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद हम लोगों ने अभी सर्च कर रहे थे, वो गाना है हमार गाना के रस तारा ढूंढी में सही जाता कि मैं माफ़ी चाहता हूँ ये शब्द यूज करने के लिए, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है कि हम लोग उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। यही गाना खूब ट्रेंडिंग में चलते हैं और लोग खूब सुनते हैं। शादी ब्याह में जब बारात में जाता है तो पूरा बजा करके और खूब जो है, जो यंगस्टर है, जो यंग है 18+ से, खूब गाना सुनते हैं। बताइए उस समाज में क्या कौन सा शादी ब्याह है यूपी बिहार का खास करके, या फिर वहाँ के जो लोग बाहर किसी भी शहर में हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली के भी शहरों में है या फिर किसी बड़े शहर में है, वहाँ भी डीजे पे ये सॉन्ग बिना बजे उनका कार्यक्रम कंप्लीट ही नहीं होता है। मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में कहा जाता है ना कि शादी ब्याह में पंडित जी और नाई का एक जोड़ी होता है जो ब्याह शादी कंप्लीट करवाता है। तो यदि ये लोग ना आए तो काम चल जाए, लेकिन डीजे पे भोजपुरी गाना नहीं बजेगा तो शादी कम संपन्न नहीं होगा। सही है, अब जनरेशन ही ऐसा आ गया तो क्या करिएगा। पहले के जो गाना में मिठास था और आजकल के भोजपुरी में अश्लीलता है। तो अभी जो बहुत सारे जो FIR इनके ऊपर कर रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि इससे पहले आप कहाँ थे? माने इससे पहले भी तो बहुत सारे गाना गाया गया, लहंगा उठा दे रिमोट से, और उसके बाद जो है तरह तरह की जो है इतना गंदा जो आप अपने माँ बाप या फैमिली में गाना सुन नहीं पाते। रवि जी, इसकी शुरुआत जब पवन सिंह शुरुआत किए थे गाना गाने का, तो उनके आने के कुछ दिन बाद से इसकी शुरुआत हुई। जब खेसारी लाल यादव आए तो उसके बाद इसको जोर मिला और जोर मिलते मिलते आज यहाँ तक पहुँच गया कि ये जो सिंगर गाना गा रहे हैं इनको कई मिलियन व्यूज मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग पैसा छाप रहे हैं और मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसके रीजन देखिए, गलत गाना समाज में परोसा जा रहा है। इसके जिम्मेदार वो लोग कम है जो लोग गाना गा रहे हैं, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं। हम भी श्रोता ही हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं जो हम लोग सुन रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो ये गाने वाले सिंगर है, इनसे मैं चैलेंज के तौर पे भी कह सकता हूँ कि साहब, जो गाना आप लोगों ने समाज के बीच परोसा है, क्या ये गाना आप अपने माँ बहन अपने परिवार के साथ बैठ करके सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। नहीं सुनेंगे। भोजपुरी बहुत सारे लोग जो चाहने वाले होंगे वो बहुत तरह के जो देखिए, जो जेन्युइन टॉपिक है उसको बोलना गलत नहीं है। आपको बुरा लग रहा है तो आपकी मजबूरी है। अच्छा, भोजपुरी इतना मिठास शब्द है जिसमें आप बता रहे थे कुछ। भोजपुरी का एक जैसे हम लोग को आता है, क्या बोलते हैं, आई बैठी, कितना रिस्पेक्टेड शब्द है। लेकिन इन लोगों ने भोजपुरी में आजकल यदि आप कहीं समाज में भोजपुरी बोल रहे हैं ना, किसी बड़े शहर में जाकर, वहाँ लोग कहते हैं अरे बिहारी हो, और क्या माने ऐसा स्तर माने गाना का। एक भोजपुरी से रिलेटेड जब बातें हो रही थी, एक बात और आपको बता दूं कि एक भोजपुरी बोलने वाला समाज ही, जिनकी आबादी है करीबन 30 करोड़ के आसपास है, पूरा मतलब 140 करोड़ में 30 करोड़ करीब भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, यूपी बिहार और बाकी जो थोड़ा बहुत झारखंड इधर उधर जो लोग होंगे। लेकिन यही एक समाज कहीं भी भोजपुरी बोलने में संकोच करता है। 90% आई थिंक लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी बोलने में, यार लोग क्या कहेंगे। आप पंजाब चले जाइए, आप बंगाल चले जाइए, आप साउथ इंडिया में कहीं भी किसी स्टेट में चले जाइए, वो लोग चौड़ से अपनी भाषा को बोलते हैं। यदि आप कहीं बैठे हुए हैं किसी भी सोसाइटी में, ये भी तो लग सकता है ना कि जो हमारे यहाँ जो अश्लील गाना गा रहा है, जिसके चलते वह जो है नहीं बोल पा रहे होंगे वहाँ पे, जो यार भोजपुरी बोल रहा हूँ कहेगा, फिर वही कहा। यही इसी बात पे आ रहा हूँ मैं कि ये इन लोगों ने जो माहौल खराब किया है ना, लोगों के पास यही बातें पहुंच रही है। जो हमारे पास बढ़िया गाना था वो तो अब दब गया। सही बात है, वो समाज में अब जा नहीं रहा है। जो पहले के समय में हिंदी फिल्म में भी शायद भोजपुरी गाना, भोजपुरी हिंदी के जो आए थे एक्टर वगैरह जो हिंदी फिल्म से, वो भोजपुरी में भी बना रहे थे।
उसके बाद उस सब का पहले जो गाना नदिया के पार में भी बहुत सारे ऐसे अरे गाना गाया गया एक से एक गाना है यार। तुम समाज में बैठ करके किसी भी समाज में बैठ करके अपने परिवार के साथ बैठ करके देखिए, आपको कहीं से भी थोड़ा सा लग जाए। एक बीच में बड़ा बढ़िया फिल्म इनका दिनेश लाल यादव का भी आया हुआ था, नाम उसका याद नहीं आ रहा मुझे, परिवार के साथ बैठ के देखने वाली फिल्म थी। लेकिन ऐसी बहुत कम फिल्में अब आ रही हैं, कम गाने आ रहे हैं मार्केट में। अब इतना अश्लीलता हो गया, लोगों के पसंद कर रहे हैं, तो अब क्या लोग जातिवाद पे गाना दे रहे हैं। बताओ यार, इतने बड़े स्टार। भरत शर्मा व्यास, जिनको भोजपुरी का सम्राट कहा जाता है, उनका वो उन्होंने वो भी लोहार बिरादरी से हैं। शर्मा बिहार के जो होते हैं लोहार बिरादरी से आते हैं। आज तक समाज ने इनको कभी उस नजरिए से नहीं देखा कि ये लोहार है, इनको अपने समाज में बराबर नहीं बैठाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने समाज को वो चीजें दी है जिससे उनको उनका स्तर बढ़ गया। और अब जातिवाद की गुथम गुथी में लोग इस तरीके से भूल गए हैं कि एक जो ये सिंगर जो होता है ना, वो समाज में जाति से ऊपर होता है। और क्या, उस सिंगर है वो अच्छा चीज जैसा, क्योंकि उसको कलाकार के नजरिए से देखा जाता है कि ये कलाकार है। लेकिन ये लोग अपना स्तर इस लेवल तक गिराते थे, हिरान स्टार के वो कहा था कि बबुआन स्टार कहा था। समझ नहीं खियावत की लेवल कहाँ तक गिरी, अभी तो गिरना शुरू हुआ है, लग रहा है इनका। जहाँ पे लोग जो है कर रहे हैं जो जातिवाद खत्म हो, और ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं। बताओ, जातिवाद ये तो गलत बात है ना। अरे आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो कि हम बबुआन है, हम अहिरान है, तो हम पसवान है, हम क्या है, माने क्या चल रहा है? देखिए अपने, अब देखिए आप जिस बिरादरी में एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि एक लिमिट में, माने ये तो गलत है ना। जातिवाद लोग खत्म करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग जातिवाद सेंसर बोर्ड को देखिए, सारे गाने आजकल यूट्यूब के जरिए हाईलाइट हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जमाना ऐसा हो गया कि फेसबुक और यूट्यूब से आ रहा है, और यहाँ से लोग इतना पैसा कमा रहा है, इसका कोई सीमा नहीं, और मनोबल यहीं से बढ़ रहा है। अब बताइए, एक वीडियो आप डाल लीजिए अभी, कोई भी अश्लील गाना देखिए, उसको 4 दिन के अंदर में जो ट्रेंडिंग चल रहा है, अरे 4 दिन मिलियन से कितना चला जाता है। यूट्यूब पे टॉप ट्रेंडिंग में गाना दिखेगा आपको, दिखेगा, जो कि यूट्यूब के भारत का नहीं है। एक आदमी कितना बार सुन लेता है, आप बताइए कितना कितना अनलिमिटेड, तब अनलिमिटेड है। तो और 10 लोगों को सुनाने के चक्कर में कि देख रहे हो कितना कैसा गाना गाया है, यदि खराबो गाया है ना तो हम आपको सुना रहे हैं, देख रहे हैं रवि जी कितना ऐसा गाना गा के समाज खराब कर रहा है, और आप किसी और को सुना है, पता चला कि हम लोग उससे मिले जुले, पता चला कि 20 लोग को सुना दिए। तो ये समाज में गलत संदेश जाता है। और क्या कहना चाहेंगे? और देखो, लोगों से, जनता जनार्दन जो लोग सुन रहे हैं उनसे खास करके रिक्वेस्ट ये है कि कृपया ऐसे लोगों को आप लोग इग्नोर करना शुरू कीजिए, नहीं तो समाज का जो लेवल गिर रहा है दिन प्रतिदिन, की जो गिरते जा रहा है, और ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है गिरने में, तो इसका बहुत ही गंदा समाज पर असर पड़ेगा आने वाले समय में। पढ़ तो अभी भी शुरू हो गया है, और क्या बताओ आप, लेकिन आने वाले समय में यह हालात हो जाएगा कि हम लोग जो टीवी चालू करने में और भोजपुरी चैनल चालू करने में डरेंगे। और क्या, सही है बात। इसमें माने इतना अश्लीलता है कि लोग डर जाते हैं जब गाना भी सुनते हैं। कोई आ तो नहीं रहा यार, कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसा मैं गाना सुन रहा हूं। आज इस गाने को लेकर के जो लोग इतना गुस्से में है, उन लोगों से खास करके निवेदन है कि भोजपुरी का कोई भी सिंगर, कितना भी बड़ा सिंगर हो, आप उन सबका विरोध करिए, और क्या, हनी सिंह और जम के विरोध करिए, पुरजोर विरोध करिए, जहां तक आपसे हो सके। अरे वो तो हनी सिंह आपका भोजपुरी का नाम रोशन किया, हिंदी सॉन्ग में लेकर के जो है भोजपुरी का नाम रोशन करना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने उसमें अश्लील परोस दिया। यदि उसने बढ़िया परोसा होता ना, हाँ तो ठीक है, लेकिन देखिए उससे पहले भी तो परसा गया ना, तो उसी को देख करके बनाया गया। उसका मन नहीं पॉइंट ये उठता है रवि जी उसमें कि उसको ये बातें दिमाग में कहाँ से आई कि दीदिया के देवरा का सब गाना गाया है, ये बढ़िया चीज क्यों नहीं पढ़ सकते? उसको पता है कि बिहार के लोग यही पसंद करते हैं, तो मैं क्यों अच्छा चीज करूँ? सही, अच्छा चीज देखा तो चलेगा ही नहीं। कौन सुना? भजन आप डाल दीजिए, हनुमान चालीसा गा के आप डाल दीजिए, आप अपनी लैंग्वेज में, दिन भर में यदि 5 को व्यूज आ जाए तो आप कहा ना, लेकिन आप बढ़िया 5 गाड़ी ले करके डाल दीजिए ना, देखिए ट्रेंडिंग हो जाएगा। लोग वही पसंद ही कर रहे हैं। दिक्कत ये है, यही जैसा लोग को चाहत होगा, जैसा ऑडियंस होगा, उसी प्रकार से उन्होंने वीडियो बनाया, अपना गलती किया। और कई बार मैंने खेसारी और लाल यादव के मुंह से भी सुना हुआ है कि लोग सुन रहे हैं तभी तो गा रहे हैं। एक दिन स्टेज पे उसने प्रोग्राम में ये बोला हुआ है, कह रहा है कि यदि भजन गावे लगब ना तो हिम्मत जनता है जो नीचा बैठल भी 50 सारी मैं भाग जाई है, मजबूरी में गावे का पड़ता। का चाहता खेसरिया काल से भीख मांगे शुरू कर दे, नहीं तो आप लोग क्यों सुन रहे हैं? और आज यदि आप लोग ये सुन रहे हैं तो फिर उसके अगेंस्ट PIL दर्ज करने का क्या मतलब बनता है? यदि आप विरोध कर रहे हैं तो सबका करिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, या फिर कितना भी स्टार हो, या फिर या कोई छोटा भैया सिंगर हो, सबका विरोध हो और जम के पुरजोर विरोध हो। और कोई नहीं करने वाले, ठीक है, सब जो है सुनने वाले हैं। आजकल जो जनरेशन है अश्लील गाना सुनता है, सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हम लोग वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए बता रहे हैं, तो हमारा काम है बताना। भोजपुरी का अस्तित्व बनाए रखना है। बिहार के लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ पे भोजपुरी बोलने से हिचकिचाते हैं,
तो आप लोग जो है भोजपुरी की ठीक कीजिएगा, तब तो कहीं पे हम भोजपुरी जितना समृद्ध भाषा कोई है ही नहीं। अब कोई भी राज बोले यार, कपिल शर्मा शो में बहुत सारे स्टार गए थे, बहुत स्टार गए, बताओ बोले जो आपका ऐसा ऐसा गाना है जो मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा मैंने सब जो गाना गाया है सब लड़की के ऊपर गाया, और जो गाना गाया है सुहाग रात पे जो गाना बना देता है, कैसे एक्सप्लेन किया है पूरा, बताओ यार माने ये क्या चल रहा है, ये कौन सिंह का गाना है ये, तब बताइए इतना स्टार। अब इनको देख करके जो छोटे बनेगा जो सिंगर वो क्या देखेगा, यही देखेगा। और जब हमारा बड़े ऐसा गा रहा है तो मैं क्यों नहीं गा सकता हूँ। देखिए ये लोग भोजपुरी के, इनको पहले कहा जाता था कि भरत शर्मा व्यास थे, विष्णु ओझा थे, मुन्ना सिंह थे, इन लोग कहा जाता था कि ये लोग भोजपुरी की एक वो पीढ़ी थी। और उनके बाद जो पीढ़ी कहते हैं ना कि हमारे जनरेशन में जो हमारे कुल में हुआ है, तो इनका तो कुल वही लोग है ना। क्योंकि ये तो एक पूरा बताइए इतना महान संगीत क्या बोलते हैं वो शारदा सिन्हा, उनका गाना सुन के आप, अरे भाई सुनने के बाद दिल खुश हो जाता है। तब तो एक हिमालयनी अवस्थी सुन लीजिए, कोई गलत गाना उनका हो तो। एक और आए हैं कोई तिवारी करके जो उनका गाना बहुत अच्छा वायरल हुआ था एक, अब याद नहीं आ रहा है। बीच बीच देखिए गाना जो लोग पारिवारिक गाना देंगे, हो सकता है कि आपको हाईलाइट होने में टाइम लगे, लेकिन यदि आप जब उस तरह से हाईलाइट होंगे ना तो आप जन्म जन्मांतर तक लोगों के दिल में राज करेंगे। आज छठ पूजा कहीं भी होता है और सरदार सिन्हा का गाना नहीं बजता है तो वहाँ लगता है अधूरा हो गया। और लोग बजाते ही हैं। गाना में ऐसा चीज है कि जो लोगों को रुला देता है, ऐसा 30 साल शादी ब्याह में भी गाना उनका देखो कितना बने रुलाने वाला। हाँ, 30 साल पहले जो गाना उन्होंने गाया था, आज भी उस गाने के वैल्यू वही है जो हर छठ पूजा में बजाया, हर जगह बजता है। तो इस प्रकार से गाना गाओ ना कि जो तुम्हारा मान सम्मान हमारा राज्य का भी होगा। अब तुम इतना अश्लील स्टार तो बन गए, लेकिन आपका बात करने का और अश्लीलता गाना गाओगे तो फिर आपका मान सम्मान कहाँ रहा। हमारे जो ये गानाओं की वजह से जो स्तर गिरा है ना, ए बिहारी है, इसका भी अहम योगदान है। सही है। अब ऐसा गाना है, अब सबसे ज्यादा लड़की के ऊपर जो है भोजपुरी में जो गाना गया है, ये बॉडी पार्ट को एक्सप्लेन करके जो लोग गाना गा रहे हैं ना, सबसे गंदा ये सीन है। इसीलिए अब चलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको ठीक करने की कोशिश करिए। और जो हनी सिंह के अगेंस्ट आप लोग बोल रहे हैं, सबके अगेंस्ट बोलिए। एक से बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका आवाज उठाना है तो पूरे जितने भी कोई भी सिंगर गा रहा है, कोई भी सिंगर हो, सबके ऊपर उठना चाहिए। कोई भी रफ गाना गा रहा हो, सबके अगेंस्ट बोला जाए। बोलिए, ये थोड़ी कि एक बंदा गाया तो उसके ऊपर आप चढ़ जाओगे पूरा, हो ये तो गलत बात है। तो आप लोग ध्यान रखिए। और भोजपुरी के जो हमारे इतना मिठास जो मान सम्मान को बनाए रखने के लिए सब फालतू का गाना गा देते हो, वायरल होने के चक्कर में कुछ भी गा देता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं के साथ। जय हिंद, जय भारत।